हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 138 और आज की डेट है 22 दिसंबर 2020। आज हमारी मैथ्स की वर्कशीट है और आज की हमारी वर्कशीट का टॉपिक है मैजिक स्क्वायर, यानी कि एक ऐसा स्क्वायर जिसमें अगर हम कहीं से भी कुछ भी ऐड करें, कोई भी नंबर्स को ऐड करें तो हमारा सम सेम आता है, यानी कि एडिशन जो आता है वो सेम आता है। और ये जो मैजिक स्क्वायर था ये बनाया था रामानुजन ने। रामानुजन एक बहुत बड़े मैथ्स के जानकार थे और वो मैथ्स के नंबर्स के साथ हमेशा खेलते रहते थे। जैसे हम हमेशा किसी न किसी चीज़ से खेलते हैं, वो मैथ्स के नंबर्स के साथ खेलते रहते थे और मैथ्स के क्वेश्चंस को पूरे टाइम सॉल्व करते रहते थे पूरा दिन। तो उन्होंने कुछ ऐसी ट्रिक्स खोज ली थी, ढूंढ ली थी, जो हमारा मैथ्स का जो फील्ड है, गणित का जो हमारा क्षेत्र है, उसमें बहुत बड़ा योगदान हमें प्रदान करती हैं। इतने बड़े मैथमेटिशियन होने के नाते हम रामानुजन जी का जन्मदिन नेशनल मैथमेटिक्स डे के रूप में मनाते हैं ताकि उनके योगदान को हमेशा याद रखा जा सके। आज के दिन 22 दिसंबर 2020 यानी कि 22 दिसंबर को हम हर साल मैथमेटिक्स डे मनाते हैं और आज 22 दिसंबर को रामानुजन जी का जन्मदिन होता है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आज के दिन के बारे में दी गई है। आज महान गणितज्ञ श्रीनिवास अयंगर रामानुजन की जयंती है। गणित के क्षेत्र में उनके योगदान को हमेशा याद रखने के लिए हर साल 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस नेशनल मैथमेटिक्स डे मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य लोगों में मानवता के विकास के लिए गणित के महत्व के बारे में जागरूकता को बढ़ाना है। इन्होंने अपने अद्भुत और विलक्षण ज्ञान से गणित के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण योगदान दिए। इन्हें गणित का जादूगर माना जाता है। जब हम बहुत सारी ट्रिक्स ढूंढ लेते हैं तो हमें मैथ्स बहुत ज़्यादा इजी लगने लग जाता है। इसी तरीके से रामानुजन को भी मैथ्स बहुत ज़्यादा इजी लगता था। वो किसी भी क्वेश्चन को देखकर ये नहीं सोचते थे कि ये तो मैथ्स है, बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा, ऐसा नहीं लगता था उनको। वो हमेशा उन नंबर्स के साथ ऐसे खेलते रहते थे कि उनको कई ऐसी ट्रिक्स मिल गई थी कि बाद में लोग उनको गणित का जादूगर बोलने लग गए। स्टार्ट करते हैं। आज की वर्कशीट का हमारा नाम है जन्मतिथि में जादू, यानी कि जो हमारी डेट ऑफ बर्थ है उसमें भी उन्होंने जादू ढूंढ लिया था। रामानुजन एक महान गणितज्ञ थे। वह अपना अधिकतर समय गणित के प्रश्नों को हल करने में बिताते थे। उन्होंने संख्याओं को ही अपना मित्र बना लिया था। एक बार की बात है, वह अपने जन्मतिथि किसी जगह लिख रहे थे। लिखते लिखते उन्हें अपनी जन्मतिथि की संख्याओं में मज़ेदार जादू दिखाई दिया। आइए हम भी उनके जादू को देखें। इस चीज़ को हम लोगों को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या समझेंगे कि इस बॉक्स को बनाया कैसे गया है, इसमें जादू क्या है वो देखेंगे हम लोग। सबसे पहले आप फर्स्ट लाइन को देखेंगे। पहले लाइन को, इस पहले लाइन में अगर हम देखते हैं तो हमें क्या दिखाई देते हैं? हमें 4 नंबर दिखाई देते हैं, 22, 12, 18, 87। और ये जो 4 नंबर हैं ये क्या हैं? ये है रामानुजन की जन्म तिथि, डेट ऑफ बर्थ। स्टार्ट करते हैं कैसे? प्रथम पंक्ति रो की संख्याओं पर ध्यान दें। यह श्रीनिवास रामानुजन की जन्म तिथि है 22 दिसंबर 1887, यानी कि जो डेट है वो 22, महीना दिसंबर का 12, साल यानी कि सेंचुरी 1800 और ईयर 1887। ये तिथि रामानुजन ने बॉक्स में लिखी 22, 12, 18, 87। अब अच्छा, इस चीज़ को समझने के लिए उन्होंने इसमें क्या जादू बताया कि आप इस बॉक्स को ऐड करने की कोशिश करो।
इस बॉक्स के नंबर्स को ऐड करने की कोशिश करो। आपको क्या दिखाई देगा? सबसे पहले हम इस पूरी लाइन को ऐड करेंगे, 22, 12, 18, 87। क्या आंसर आया? 139। उसके बाद रामानुजन ने बोला आप इसी तरीके से सारी नंबर्स ऐड करके देखो। इस तरीके से 88, 17, 9, 25, इसका अगर हम ऐड करते हैं ये भी आता है 139। 10, 24, 89, 16, 139। 19, 18, 23, 19, 86, 23, 11, ये भी आता है 139। तो रामानुजन बोलते हैं कि ये जो है ये एक बहुत ही मज़ेदार खेल बन जाता है अगर हम ऐसे बॉक्स को बनाते हैं तो। ठीक है, ये हो गया उनका मैजिक बॉक्स, जो हम और आगे इसका कंटिन्यू करेंगे नीचे जो हमें बॉक्सेस बनाकर दिए गए हैं उनमें। उसके बाद नीचे के कंटिन्यू करने से पहले हमें 3 वर्ड्स दिए गए हैं, हम उन वर्ड्स को समझ लेते कि एग्जैक्टली वो वर्ड्स होते क्या हैं। वो वर्ड्स कौन कौन से हैं? वो वर्ड्स हैं पंक्तियाँ, रोज, स्तंभ, कॉलम, विकर्ण, डायगोनल। ये 3 वर्ड्स क्या हैं हम ये समझ लेते हैं। ये 3 वर्ड्स क्या हैं? रो क्या है? रो होती है हमारी पंक्तियाँ, लाइंस। रो नंबर 1, रो नंबर 2, रो नंबर 3, रो नंबर 4। रो। नेक्स्ट है अब हमारा कॉलम। अगर हमसे कोई ये पूछता है रो नंबर 1 कौन सी है, तो रो नंबर 1 के हम इन नंबर्स को बताएंगे, 22, 12, 18, 87। रो नंबर 4 कौन सी है? रो नंबर 4 ये वाली है, 19, 86, 23, 11। यहाँ तक समझ आ गया? नेक्स्ट अब हम आते हैं कॉलम्स पर। कॉलम्स पूछे गए अगर हमसे कि कॉलम क्या होता है, तो कॉलम होते हैं हमारे स्तंभ। जैसे कि पिलर्स होते हैं सीधे खड़े हुए वर्टिकल में, ऐसे ही ये हो गए हमारे कॉलम्स। कौन कौन से? कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3, कॉलम नंबर 4। ये हो गए हमारे कॉलम। हिंदी में इसको बोलते हैं स्तंभ। स्तंभ यानी कि पिलर्स, जैसे हम अपने घरों में लगाते हैं या फिर हम मंदिरों में देखते हैं या फिर हम मेट्रो पिलर्स देखते हैं, तो पिलर हमेशा सीधे खड़े होते हैं, ऐसे ही ये भी सीधे खड़े हैं, ये वाले नंबर्स। कॉलम समझ आ गया? नेक्स्ट अब हम चलते हैं, कॉलम के बाद हमें और क्या दिया गया है, क्या पूछा गया है? कॉलम्स के बाद हमसे बोला गया है डायगोनल्स क्या होते हैं। डायगोनल्स होते हैं हमारे एक कॉर्नर से लेकर दूसरे कॉर्नर तक के, अगर हम दोनों कॉर्नर्स को ज्वाइन कर दे तो वो होते हैं हमारे डायगोनल्स। कैसे? अगर हमें बोला जाए डायगोनल नंबर 1 या फिर डायगोनल, एक डायगोनल ये हो गया हमारा। डायगोनल नंबर 1 में हमारे कौन कौन से नंबर्स आए, कौन कौन से बॉक्सेस आए? 1, 2, 3, 4, यानी कि तिरछी रेखा। डायगोनल नंबर 2 कौन सा हुआ? ये वाला। तो ये डायगोनल में कौन से आए? 1, 2, 3, 4, ये हो गए हमारे डायगोनल्स। यहाँ तक समझ आ गया? हमें तीनों चारों चीज़ें समझ आ गई, रोज भी, कॉलम्स भी और डायगोनल भी। अब हम आते हैं अपने नीचे वाले बॉक्स पर। जो फर्स्ट बॉक्स है उसमें हमें क्या दिया हुआ है? इस वर्ग के प्रत्येक पंक्ति यानी कि रोज तथा स्तंभ यानी कि कॉलम की संख्याओं को जोड़ करके देखिए और पता लगाए कि क्या सभी पंक्तियों और स्तंभों में संख्याओं की जोड़ बराबर हैं। तो ये आप खुद ऐड करके देखेंगे और इसके नीचे यहाँ पर लिख भी देंगे कि कितना आया। मैंने ऐड किए, ये हमें ऐड करके पहले से दिया हुआ है 139। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था ये भी 139 है, ये भी 139 है और ये भी 139 है, 139। जब आप नीचे वालों को ऐड करते हैं कॉलम्स को, ये हमने रो ऐड की हैं अभी, जब हम कॉलम्स को ऐड करेंगे इस तरीके से
तो ये भी हो जाएंगे हमारे 139, 139, 139। आप खुद भी ऐड करके देख सकते हैं, मैंने ऐड करके देख लिए हैं। नेक्स्ट बॉक्स पर चलते हैं। नेक्स्ट बॉक्स हमें दिया है वर्ग के विकर्ण यानी कि डायगोनल की संख्याओं का जोड़ भी 139 है। आप बता सकते हैं दूसरे विकर्ण की संख्याओं का जोड़ क्या होगा। विकर्ण क्या थे? डायगोनल यानी कि तिरछी रेखा। तो ये वाला बॉक्स, ये वाला बॉक्स, ये वाला बॉक्स और ये वाला बॉक्स, अगर हम तीनों को, चारों को जोड़ देते हैं, इन चारों को, तो ये हमारा आंसर कितना आता है? 139। ऐड करके आप देख सकते हैं। नेक्स्ट इन्होंने पूछा है कि क्या इसका जो दूसरा डायगोनल है इसका जोड़ भी 139 आता है? तो हाँ जी, बिल्कुल 139 आता है, हमने ऐड करके देख लिया है। ठीक है, ये हो गया। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट बॉक्स पर। लास्ट बॉक्स में हमें दिया गया है वर्ग के चारों कोनों में आने वाली संख्याओं के जोड़ का पता लगाइए। चारों कॉर्नर्स का। उसके बाद क्या वर्ग के बीच में आने वाली चार संख्याओं का जोड़ कोनों में आने वाली संख्याओं के जोड़ के बराबर है? यानी कि हमें ऐड करना है पहले चारों कॉर्नर्स को, फिर उसके बाद बीच वाले चार बॉक्सेस को। सबसे पहले हम चारों कॉर्नर्स को ऐड कर लेते हैं। कौन कौन से कॉर्नर्स? एक ये, एक ये, एक ये, एक ये। तो चारों कॉर्नर्स को ऐड कर लेते हैं। तो हाँ जी, हमारा जो आंसर है वो आता है 139। क्या बीच वाले बॉक्सेस को जब हम ऐड करते हैं इन चारों को, तो हमारा कितना आएगा? तो भी आएगा 139। हो गया। अब आता है, ये हो गए हमारे। तो क्या आप लोगों को ये मैजिक बॉक्स अच्छा लगा? इस मैजिक स्क्वायर में आपको क्या पता चला कि हम लोगों ने जितना कुछ भी ऐड किया, डायगोनल किए, रोज़ किए, कॉलम्स किए, या बीच वाले स्क्वायर किए, या फिर कॉर्नर्स वाले स्क्वायर के, सब का आंसर जो आता है वो 139 आता है। अब आते हैं हमें क्या काम दिया गया है। ये हमें दिया है, अब हम नीचे दिए गए वर्ग में निर्देशानुसार अपना एक जादुई वर्ग बनाते हैं। अपना जादुई वर्ग बनाने के लिए DDMMCCVVYY प्रारूप में जन्मतिथि लिखें। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ मैंने इसमें क्या ली है। मैंने इसमें मेरा खुद का जन्मदिन लिया है। मेरी जो डेट है जन्मदिन की वो है 19 अक्टूबर 1993, ये है। तो मैंने इसको क्या लिखा, 19 मेरी आ गई डेट DD, अक्टूबर आता है 10, जो मंथ आता है हमारा अक्टूबर, MM मंथ, CC क्या हो गया हमारा सेंचुरी वाला 19, ये हो गया हमारा CC, और लास्ट में आ गया YY यानी कि 93, YY, ये हो गया हमारा। तो अब हम जो ये बॉक्स बनाएंगे इसमें हम लोग जहाँ पर DD लिखा है वहाँ पर अपना 19 लिखेंगे, क्योंकि ये मेरी डेट है बर्थ की। मंथ अक्टूबर, CC सेंचुरी 1900 और ईयर 93। इतना समझ आ गया। अब हम स्टार्ट करते हैं अपने मैजिक स्क्वायर बनाना। स्टार्ट करते हैं। DD की जगह पर क्या लिखना था? 19 लिखा। MM अक्टूबर कितना मंथ था? 10 लिखा। CC 19 और ईयर 93, ये हो गया। अब इन्होंने बोला है ईयर में 1 ऐड करो। ईयर 93 था तो 1 ऐड किया, 94 आ गया। 1 ऐड किया 93 में तो 94 आ गया। नेक्स्ट अब हमें बोला है CC यानी कि सेंचुरी में -1 करें। सेंचुरी कहाँ है? 19 में 1 ऐड किया, 19 में 1 माइनस किया 18,
मंथ में 3 माइनस किए, 10 में 3 माइनस किए 7, डी यानी कि डेट में +3 करना है, 19 में +3 करना है 22। ऐसे ही आप आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर आप एक बार बॉक्स को ध्यान से देखेंगे तो जितने ग्रीन वाले बॉक्सेस हैं वो सारे डेट में कुछ ऐड करने हैं, कुछ सब्ट्रैक्ट करने हैं। तो डेट है, डेट यहाँ लिखिए, फिर ये डेट में +2 किया, डेट में +3 किया, डेट में +1 किया। यही हमने यहाँ पर किया 19, ये +2 +3 +1। तो ये आप कर लेंगे जैसे मैंने यहाँ पर किया है। जैसा जैसा बॉक्स में दिया गया है हमने वैसा वैसा इसको करते गए हैं। अब हम ये मैजिक स्क्वायर कैसे बना, ये कैसे पता चला? मैंने क्या किया, मैंने इन चारों को ऐड किया, मेरा आंसर आया 141। फिर मैंने इन चारों को ऐड किया, मेरा आंसर फिर से यही आया। फिर मैंने इन चारों को ऐड किया, मेरा आंसर फिर से यही आया। फिर मैंने इन चारों को ऐड किया, मेरा आंसर फिर से यही आया। ठीक है, ऐसे ही मैंने क्या किया, मैंने कॉलम्स को ऐड करके देखा। मैंने इन सब को ऐड किया, मेरा आंसर 141 आया। मैंने इनको किया, इनको किया, इनको किया, मेरा आंसर 141 ही आया। इसी तरीके से मैंने डायगोनल्स को किया, फिर मैंने बीच वाले स्क्वायर्स को करके देखा, मेरा आंसर 141 आया। तो मेरा खुद का, मेरी डेट ऑफ बर्थ से एक मैजिक स्क्वायर बन गया। अब आते हैं हम अपनी वर्कशीट के लास्ट पार्ट पर। पेरेंट्स के लिए जो डिस्कशन के लिए आज का टॉपिक दिया गया है वो है, बच्चों को भारत के कुछ और महान गणितज्ञ मैथमेटिशियंस के बारे में बताएं, उनके जीवन से परिचित कराएं, हो सके तो इन पर बनी कुछ फिल्मों के बारे में भी बताएं। तो एक आर्यभट्ट है, एक शकुंतला देवी है, और भी बहुत सारे हैं। शकुंतला देवी पर अभी विद्या बालन ने न्यू पिक्चर की है, अगर आप चाहें तो उसको देख भी सकते हैं। शकुंतला देवी कौन है? ह्यूमन कंप्यूटर है, उनको नंबर्स बताते जाओ, उनको पेन कॉपी की ज़रूरत नहीं होती थी, वो खड़े खड़े ही उसको कैलकुलेट कर देती थी। ऐड करना हो, मल्टीप्लिकेशन करना हो, डिवाइड करना हो, कुछ भी करना हो। यहाँ हमारी वर्कशीट कंप्लीट होती है।